दोस्तों, आ चुके हैं एक और नई वीडियो को लेके। तो इस वाले मांगा में हम आगे देखते हैं कि वही वाली फाइट कंटिन्यू हो रही होती है यहाँ पे, जो हमने लास्ट पार्ट में देखी थी। तो यहाँ पे हमारा ओजिन जो होता है अपने पूरे थंडर लेके उसे टीम लीडर के ऊपर जाता है और वहाँ पे दिखाया जाता है कि चारों तरफ बहुत तेज़ की वही थंडर हो जाता है और टीम लीडर अपने दोनों हाथों से उसका जो स्पेयर होता है वो वहीं बीच में रोक लेता है और वो सोच रहा होता है कि बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2 स्टार का मेटा ह्यूमन जो है इतना पावरफुल हो सकता है, ऐसा होता है क्या कहीं। और इसी टाइम दिखाया जाता है कि ओजिन फिर से बैक चला जाता है और फिर से बहुत तेज़ की हमला करता है। इस टाइम दिखाया जाता है जो टीम लीडर होता है वो उसको एकदम पंच से बहुत दूर फेंक ही देता है और वो सीधे ओजिन दीवार पे जाके टकरा जाता है और बहुत तेज़ की धमाका होता है। हमें दिखाया जाता है कि जो ओजिन होता है वो बड़ी ही मुश्किल से अपने स्पेयर के सहारे उठ रहा होता है और बोल रहा होता है कि इसकी पावर तो बहुत ही अलग लेवल की है, ऐसे पावर मैंने आज तक नहीं देखी। और वो जो टीम लीडर होता है वहाँ से भागते हुए आ रहा होता है और उससे बोलता है, क्या तुम ठीक हो, अब बताओ सही हो ना तुम ओजिन। और इसी टाइम दिखाया जाता है जो ओजिन होता है वो उठ रहा होता है और बोलता है, हाँ मैं सही हूँ बिल्कुल, तो चलो कंटिन्यू करते हैं और मैं अभी भी लड़ सकता हूँ, ठीक है। वो मन में सोचता है और बोलता है, इसकी पावर तो एकदम डिफरेंट लेवल है, जितने भी लोगों से आज तक मैं मिला हूँ या लड़ा हूँ उन सब से तो इसकी पावर एकदम नेक्स्ट लेवल है। और इसी टाइम ओजिन डिसाइड करता है कि वो अपने स्टिग्मा यूज़ करेगा और उसका जो वेगा का स्टिग्मा होता है वो ग्लो करने लगता है और वो बोलता है कि सिर्फ जो थ्रस्ट है उससे काम नहीं चलेगा, अब मुझे अपने स्टिग्मा भी यूज़ करना पड़ेगा, अगर ऐसी बात है तो चलो। फिर इसी टाइम दिखाया जाता है वो अपने स्पेयर से बहुत ज़ोर से लाइटनिंग निकाल रहा होता है और बहुत ही उसकी स्पीड बढ़ जाती है अचानक से और वो इधर उधर से अटैक कर रहा होता है। लेकिन इसी टाइम जो वहाँ टीम लीडर होता है वो उसका अटैक डॉज नहीं कर रहा होता है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है उसके सारे अटैक जो होते हैं। इसी टाइम वो जो हमारा ओजिन होता है वो सोचता है कि हाँ मुझे पता था कि ये डॉजी नहीं करेगा, इसको डिफ्लेक्ट करेगा जैसे कि मैंने सोचा था। चलो इसकी ऐसी बात है तो स्ट्रेंथ जो है इसके सामने मेरी काम नहीं आएगी, तो अब मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। और वो बहुत ही जल्दी से ऊपर चढ़ जाता है और अपने दोनों ही स्पेयर के साइडों से घुमाने लगता है, उसको मारने लगता है। इसी टाइम दिखाया जाता है कि बहुत ज़ोर से एक और बिजली थंडर से आ जाती है हर तरफ और हर तरफ से उसको पड़ रही होती है बिजली और वो सोचता है कि मेरे को ये अलग सा क्या फील हो रहा है। अचानक से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हर तरफ बहुत ही ज़्यादा पावर से बढ़ चुकी है, एकदम हल्की सी और पावर बढ़ चुकी है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है ओजिन को कि आपकी जो लाइटनिंग स्किल लेवल 1 की थी अब वो लेवल 2 की हो चुकी है और वो बहुत ज़ोर से अपना हमला करता है उसकी तरफ, हर तरफ से उसकी स्पीड इनक्रेडिबल तरह से बढ़ जाती है और जो टीम लीडर होता है हर तरफ से उसका रोक लेता है वार और वो बोलता है कि ये पर्सन अचानक से इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, अभी तो इतना नहीं था, अचानक से इसका जो स्ट्रॉन्गनेस है इतनी कैसे बढ़ गई। और इसी टाइम दिखाया जाता है कि जो ओजिन होता है वो अपने स्पेयर लेके उसकी तरफ भाग रहा होता है, दौड़ के आ रहा होता है। इसी टाइम जो टीम लीडर होता है वो भी अपना वो स्टिग्मा यूज़ कर लेता है और बहुत ज़ोर की उसको पावर इफेक्ट मारता है ओजिन को। और हमें दिखाया जाता है कि ओजिन उड़ता हुआ बहुत ही दूर जाके गिरता है दीवार पे, एकदम हर तरफ धूल मिट्टी से उड़ जाते हैं और बहुत जोर के पावर लगती है। और वो बोलता है टीम लीडर कि शिट, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने बिना रियलाइज़ किए अपनी स्टैंग यूज़ कर ली इसके ऊपर। और दिखाया जाता है जो हमारा ओजिन होता है उसकी बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है, वहाँ पीछे वो गिर चुका होता है और जो टीम लीडर होता है वो चिल्लाते हुए आता है, ओजिन ओजिन जल्दी से कोई मेडिसिन लेके आओ, यहाँ पे जल्दी से जितने भी पोर्शन है सारे लेके आ जाओ। इसी टाइम हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, हमारा ओजिन उठ चुका होता है और वो पोशन पी रहा होता है और जो हमारा टीम लीडर होता है वो बोलता है, चलो अच्छी बात है कि कुछ ज़्यादा तुम्हें सीरियस इंजरी नहीं हुई, ये मेरे लिए बहुत रिलीफ की बात है, मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गया था, वो ये बोल रहा होता है। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो पोशन की तरफ देख के सोच रहा होता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा रियली एक्सपेंसिव वाला पोशन था, ये कम से कम एक पोशन इसके 10 मिलियन वॉन का आता है। और जो टीम लीडर होता है वो ओजिन के सामने झुक जाता है और वो बोलता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, सारी मेरी गलती है। ओजिन उसको देख रहा होता है बैठ के और वो बोलता है, कोई बात नहीं टीम लीडर, वो हंस के उसे बोल रहा होता है।
और वो सोच रहा होता है कि मैंने हालांकि उसको डिफीट नहीं कर पाया, लेकिन मैं सेटिस्फाई हूँ इस फाइट से कि जो मैं 6 स्टार का एक मेटा ह्यूमन है उसको उसका स्टिग्मा यूज़ करने के लिए मजबूर कर दिया। वो ये सोच के बहुत खुश होता है। और इसी टाइम ओजिन बोल रहा होता है तो इसका मतलब हमारे यहाँ का जो काम था वो हो चुका है। और टीम लीडर बोलता है हाँ बिल्कुल। इसी टाइम वो मन में सोचता है टीम लीडर की वेगा स्टार का जो स्टाइल है इतना ही ज़्यादा इंक्रेडिबल होगा, मैंने ये सोचा तो था लेकिन ये तो उससे भी ज़्यादा इंक्रेडिबल निकला, ये वो बोल रहा होता। और इसी टाइम वो बोलता है टीम लीडर की मिस्टर ओजिन क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ, ये सब कुछ मिस्टेक होने के बाद मैं तुमसे एक फेवर मांग सकता हूँ क्या। वो बोल रहा होता है उससे क्या हम थोड़ा सा समय एक साथ बिता सकते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, ऐसा बोलते टीम लीडर। और ओजिन बोलता है कोई बात नहीं, चलो बिल्कुल हम कर सकते हैं ऐसे बात। और कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, दोनों बैठ के चाय पी रहे होते हैं। और इसी टाइम ओजिन बोलता है क्या ज्वाइनिंग या एसोसिएशन ज्वाइन करने के लिए आप मुझसे बोल रहे हैं। इसी टाइम जो टीम लीडर होता है वो बोलता है हाँ मैं जानता हूँ कि इससे तुम्हारी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी, तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो ओजिन मन में सोचता है कि ये मेरे को रिक्रूट करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन मैं बहुत ही पता है मेरे को कि मैं नॉर्थ स्टार का एक स्टाइल बन चुका है, तो मेरी वैल्यू तो इससे ज़्यादा ही बढ़ चुकी होगी। और अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को ना ज्वाइन करूं, मर्सनरी बन के रहूं, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और वैसे भी अगर मेरे पास मर्सनरी बन के रहा, मेरे पास तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी होगी, मैं कुछ कहीं पे भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। और अगर मैं इनके साथ ज्वाइन कर दिया और तो ऐसे मेरे पर रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। और वैसे भी मुझे ये ढूंढना है कि आगे रिग्रेसर जो होते हैं वो क्या करते हैं। तो इसी टाइम वो बोलता है कि मैंने सोचा तो था कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करूं, लेकिन मैंने आज तक ऐसा करने के बारे में बोला नहीं किसी को, ना सोचा कि मैं अभी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करूंगा। तो अच्छा तो मैं चलता हूँ यहाँ से। इसी टाइम जो टीम लीडर होता है वो बोलता है रुको थोड़ा 1 मिनट। इस टाइम वो बोलता है तुम जो एसोसिएशन ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन तुम्हें काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस ये जो वॉन होता है हमारा ओजिन, उसको समझ नहीं आता कि ये बोल क्या रहा है। इसी टाइम टीम लीडर बोलता है हाँ बिल्कुल, हम तुम्हें मंथ की जो सैलरी है वो ज़रूर आपको पे करेंगे तुम्हारे काम के लिए। और हालांकि ये जो हमारी जो लार्ज यील्ड है उनसे तो कमी होगी मंथली सैलरी, लेकिन फिर भी हम आपको पे करेंगे हर मंथ। और इसी टाइम ओजिन बैठ जाता है वापस से और बोलता है इसका मतलब है, वो मन में सोचता है कि मैं मनी ले सकता हूँ बिना कुछ किए हुए है, ये तो बहुत ही बढ़िया वो मन में सोच रहा होता है। और जो हमारा टीम लीडर होता है वो बोलता है हाँ मैं जैसे ही कि तुम्हें बताया कि आप एसोसिएशन से बस जुड़ जाए, आपका नाम एसोसिएशन के साथ जुड़ जाएगा और आप एक मर्सनरीज की तरह ही काम कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। और हम भी आपको काम देंगे, अगर फ्यूचर में कोई काम पड़ेगा तो हम उसके आपको पैसे भी देंगे। और ओजिन बोलता है अरे वाह ये तो एकदम जैकपॉट लग गया। और उसके मुंह से फिर से वही पानी सा आ जाता है और वो मन में सोचता है कि मैं सैलरी लूँगा बिना किसी काम के, और वैसे भी मैं एसोसिएशन से जुड़ जाऊँगा तो जो भी मेरे को मदद चाहिए होगी वो मैं शेयर कर सकता हूँ, और कुछ भी रिक्वेस्ट होगी तो वो भी मेरी मानी जाएगी। ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ऐसा वो सोच रहा होता है। और वो बोलता है मैं तो एक बिल्डिंग का ऑनर बन जाऊंगा, ऐसे कर करके एक रेंट पे चढ़ा दूंगा, ऐसे करके कुछ सोच रहा होता है। और वो बोलता है मन में ही सोचता है अभी कि लेकिन अगर मैंने इनको इतनी आसानी से हाँ बोल दिया तो ये कुछ सोचेंगे कि ये मैं फंस गया ऐसे करके। तो वो बोलता है मुझे थोड़ा एक्ट करना पड़ेगा। और वो बोलता है उससे टीम लीडर से कि लेकिन मैं अभी भी श्योर नहीं हुआ हूँ कि मैं आपके साथ काम करूँगा। इसी टाइम उसके मन में अलग ही ख्याली पुलाव चल रहा होता है और बोलता है कि मैं एक कुत्ते की तरह जीता था, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, मैं बहुत अच्छे से जी पाऊंगा और मैं एक मास्टर बन जाऊंगा। और वो उसकी तरफ वही तिरछी नज़रों से देखने लगता है। और इसी टाइम टीम लीडर बोलता है कि और हाँ मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि आपको किसी भी चीज़ पे टैक्स पेड नहीं करना पड़ेगा। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो हमारा ओजिन होता है एकदम कुत्ते की तरह भौंकने लगता है और उसी की बात दोहरा रहा होता है कि जो भी टैक्स है वो मुझे पेड नहीं करने पड़ेंगे। और वो बोलता है
कि आज से मैं एसोसिएशन का एक कुत्ता बन के रहूँगा। और वो बोलता है कि नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मैं आपके साथ काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इसी टाइम जो हमारे टीम लीडर होते हैं उसको समझ नहीं आ रहा होता ये बंदा बोल क्या रहा है। और वो बोलता है, हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। इसी टाइम वो बाहर आ जाता है एसोसिएशन से और वो बोलता है, कहीं जा रहा होता है वो फ़िलहाल तो, और बोल रहा होता है कि मुझे एक वीक हो चुका है जब वेगा ने मुझे कहा था कि तुम्हें आके मेरे सेंटर में मिलना पड़ेगा आके। इसी टाइम वो बोलता है, अरे यार वो टाइम आ चुका है, अब मैंने जो भी तैयारी की थी वो मुझे फिर से प्रिपेयर कर लेनी चाहिए कि मुझे क्या बोलना है। लेकिन फिर भी मैं इतनी प्रिपरेशन करने के बाद भी मैं नर्वस हो रहा हूँ, ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है। और वो जाता है वहाँ पे, देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग प्रेयर कर ले होते हैं कि प्लीज़ मेरी प्रेयर सुन लो आप, ग्रेट कॉन्सलेशंस, हमें भी अपनी पावर दे दो, अपनी पावर मेरे ऊपर बरसाओ, हम छोटे मोटे कीड़ों के ऊपर पावर दे दो, ऐसे करके बोल रहे होते कॉन्सलेशंस के कि हमारे ऊपर भी आप अपनी पावर दे दो। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि ओजिन भी वहाँ पीछे खड़ा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैंने ये सुना तो था कि जो भी पीपल होते हैं यहाँ आके जो मेटा ह्यूमन बनने की भीख मांगते हैं इन सेंटेंस के सामने आके खड़े होके। और वैसे भी मुझे पता है कि ऐसे बहुत ही मुश्किल होता है बिना मेटा ह्यूमन के जीना, अगर ऐसे जी लिए तो बहुत ही मुश्किल से सरवाइव कर पाते हैं। और इसी टाइम वो एक सेकंड फ्लोर पे आ जाता है और वो वहाँ देखता है कि गेट ओपन सा हो रहा होता है वहाँ पे। वो बोलता है कि अच्छा ये सैंक्टम है क्या, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मुझे पता था कि यहाँ ये हंड्रेड्स ऑफ वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है लेकिन ये इतना बड़ा होगा मैंने सोचा नहीं था। और वो बोलता है कुछ भी हो चलो इसके अंदर चलते हैं। और वो उसके अंदर चले जाता है और वो देखता है कि ये सैंक्टम कहलाया जाता है कि वो सामने देखता है कि हर तरफ एकदम पेड़ सा ट्री सा बना हुआ होता है, वो बहुत ब्यूटीफुल सा होता है। वो बोलता है कि ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये तो हर तरफ से जुड़ा है मिल्की वे से, मुझे ऐसा लगता है। और वो बोलता है चलो चलते हैं, वेगा को ढूंढते हैं चल के। इसी टाइम वो ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाता है, उसको वेगा दिखाई देते है, वो वेगा के सामने आ जाता है। इसी टाइम हमारी वेगा भी उसको देख लेती है और वो बोलती है कि रिग्रेसर फाइनली तुम यहाँ पे आ गए। और सामने हमारा ओजिन खड़ा होता है और वो अपनी ही एक्टिंग फिर से चालू कर देता है और वो बोलता है मैंने बहुत मिस किया वेगा तुम्हें। और एकदम से उसके सामने वही कि उससे प्यार करते हैं ऐसे वाले एक्टिंग करने चालू हो जाता है। और वेगा को समझ ही नहीं आ रहा होता, वो बेचारी चुप हो जाती है और खड़ी हो जाती है वो। और हमारा जो ओजिन होता है वो बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ भी बोल दिया कुछ बिना कुछ सोचे हुए आपसे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और वो मन में सोच रहा होता है कि बहुत बढ़िया, मुझे ये एक्ट ऐसे ही चालू करना पड़ेगा, ऐसे ही चालू रखना पड़ेगा। जब से मैंने इसको बोला है कि मैं जो पास्ट में हम दोनों का रिलेशनशिप कुछ और टाइप का था और मैं ये स्टोरी इससे ही आगे कंटिन्यू रखूँगा ताकि उसके ऊपर भी इसका ज़्यादा ध्यान ना जाए और ये मेरे पे ज़्यादा ध्यान ना दे। इसी टाइम जो वेगा होते हैं वो बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम अपना फेथ भूल चुके हो, अब तुम्हारे फेथ जो है तुम्हारी प्लेस पे नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना कि हम कोई भी लवर नहीं है जो तुम्हें याद है। इसी टाइम जो हमारा ओजिन वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मेरी मेमोरी में आप हो, मेरी मेमोरी में आप बहुत ही ज़्यादा इससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। और इसी टाइम जो हमारी वेगा होते हैं वो शर्माने लगते हैं और उधर साइड को देख लेती है और वो बोलने लगती है कि तुम मुझे इसी टाइम फ्लर्टिंग करते रहोगी इसी तरह तो ऐसा कुछ भी मैं नहीं कर सकती। और वो ओजिन मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, ये बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है। इसी टाइम वेगा बोलती है चलो इसको बाद में देखते हैं और वो शर्मा रही होती है इसी टाइम फिर भी, लेकिन वो बोलते हैं इसको बाद में देखते हैं कि तुम एक ही हफ्ते में 2 स्टार पे बन चुके हो, ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड था अनहेवनली स्टार से, मुझे पता था कि तुम इतनी जल्दी प्रोग्रेस कर लोगे। और वो उसका स्टिग्मा चेक कर रही होती है। इसी टाइम उसे पता चलता है कि ये 2nd स्टार पे आ चुका है और वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल क्योंकि मैंने ये पहला किया है, ओजिन ऐसा बोलता है। इसी टाइम वेगा उससे बोलती है तो ठीक है, मैंने सुना था तुमसे डिटेल में सुनना चाहती थी कि आगे क्या है तुम्हारे फ्यूचर, इसके बारे में क्या है, तो अब प्लीज़ अब वो टाइम आ चुका है तो मुझे अब तुम डिटेल में बताओ। इसी टाइम वो बोलती है कि चलो अब मेरे को प्रोवाइड करो सारी हेल्प जो भी तुम्हें चाहिए, ऐसा मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी आगे क्या हेल्प कर सकती हूँ फ्यूचर में, और जो कुछ भी हुआ था वो मुझे सारी डिटेल में बताओ। इसी टाइम जो हमारा ओजिन होता है वो मन में सोचते हैं कि शिट यार ये आ चुका है और वो अजीब सा मुँह बना रहा होता है और वो बोलता है पहले तो
ये फ्यूचर में बहुत ही जल्दी हेवनली डिमोन जो है अपीयर होने वाला है, जो कि अभी है इस टाइम। और हमारी वेगा बोलते हैं क्या हेवनली डिमोन, इसका क्या मतलब है? और वो जो हमारा ओजिन होता है वो बोलता है कि ये तो कुछ ऐसे ही है जो मैंने ऐसे हवा में बना दिया। और इस टाइम हमें दिखाया जाता है कि जो डिमोन है जिसने प्रोसेस की है ब्लैक हेवन की पावर को, इसलिए हेवनली डिमोन बोल दिया। और वेगा बोलती है तो तुम बोल रहे हो कि जिसने हेवनली डिमोन वो है जिसने ब्लैक हेवंस की पावर को प्रोसेस किया है? वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और वो बोलता है क्योंकि हेवनली डिमोन ने अपनी पावर को हाइड कर रखा है इसलिए उसको कोई नहीं जानता इस टाइम। और इसका फेस, नाम, वो ह्यूमन है भी या नहीं है कोई भी नहीं जानता उसको। और वो बोलती है वेगा कि तुम रिग्रेसर हो, तुम भी इस चीज़ को नहीं जानते हो? वो बोलता है नहीं। और बोलता है कि मैंने बहुत सारी कोशिश की उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने की, लेकिन मैं सारे में फेल हो गया, मुझे कुछ भी नहीं मिला ऐसा। और वेगा बोलती है अच्छा ये तो बहुत ही अजीब है। और वो बोल रहा होते हैं कि जो तुम्हारी, जब से तुमने स्टार ऑफ ओटस की पावर यूज़ करके रिग्रेस हुए हो, तुम्हें अब तक जो ब्लैक हेवंस का ऑनर है उसको मार देना चाहिए था, लेकिन तुमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया अब तक, उसका फेस तक नहीं देखा है, जबकि तुमने उसे मारा था। इसलिए तुम्हें ओटस के साथ जो तुम्हारी पावर थी स्टार ऑफ ओटस वो मिली थी तुम्हें। वो जो हमारा ओजिन होता है वो बोलता है क्या प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अब ये स्टार ऑफ ओटस क्या है? इसी टाइम हमारे ये वाले जो एपिसोड है यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो प्लीज़ आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और इसका नेक्स्ट एपिसोड कल आ जाएगा। और अब तक के इसके जितने भी एपिसोड थे मैं पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, तो प्लीज़ जाके उसको चेक कीजिए एक बार, तभी आपको आगे की स्टोरी समझ आएगी और ज़्यादा अच्छी लगेगी, इंटरेस्ट भी आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।